कार्ड उन्हें 1971 में ये छाप कर दिए थे और वो इस कार्ड को सब जगह बांटा करते थे। तो जब मैं यहाँ पे उसके बाद मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं भी क्यों ना उनकी मुस्कुराहटें, उनके वो कीप स्माइलिंग, मैं क्यों ना लोगों को बांटता फिरूं। अगली जो मेरे को उनकी बात एक छूती है वो है उनकी वो एक निष्ठा जो कि उन्होंने महात्मा हंसराज के प्रति की। जब महात्मा हंसराज की वो पहली स्पीच जलालपुर जट्टा में सुनी, उन्हें वो इतना दिल को छू गई और वो उसके साथ पूरी तरह से उनको लगा कि बस यही मेरा जीवन है। और उनकी प्रति सेवा, सारी जिंदगी उनके साथ सेवा करी। और उनकी जो निष्ठा थी उनके प्रति, जो बाद में महात्मा हंसराज की देहांत के बाद की जो किताब है महात्मा हंसराज की जीवनी के ऊपर, मेरे ख्याल में अगर कोई सही मायने के अंदर सही उनकी सारी जीवन को बाहर लाया गया है, वो खुशाल चंद की वो किताब लिखी हुई है जिसका नाम महात्मा हंसराज की उन्होंने जीवनी रखा है। वो आप सब ने देखी है। ये एक उनकी ऐसी लॉयल्टीज थी किसी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने नेता के प्रति। और यह चीज आजकल आर्य समाज में बिल्कुल गायब है, मिलती नहीं। कई नेता बन गए, कई जगहों के टुकड़े हो गए, कई हिस्सों में बट गई चीजें। मेरे पास तो अभी पीछे भी जो आपके इस वक्त दो महासंगठन होने जा रहे हैं, एक जो जापानी पार्क के अंदर वो शायद सार्वदेशिक वाले कर रहे हैं अपना एक बहुत बड़ा जलसा, मुझे कहने के लिए आए कि आप इसका उद्घाटन करो। उधर दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने कहा जी कि हम भी अपना कर रहे हैं, हमारा भी उद्घाटन करो। मैंने कहा मैं उद्घाटन एक जगह करूंगा, इकट्ठे होते हो तो करूंगा, नहीं तो रहने दो। ये जो जगह जगह पे हम बट गए हैं, किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रही, किसी के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। ये ठीक है कि हमें ऋषि दयानंद कह गए कि किसी को चुनने से पहले जैसे कि घड़े को देखना होता है, उसको अच्छी तरह जरा ठोक के देख लेते हो, लेकिन सिर्फ ठोका ही जब आता, ठोका ठाकी तो ना करी जाओ सारी जिंदगी। सारी जिंदगी ठोक ठोक के ही देखते रहते। अब उसको काम करने दो। आपने चुना है किसी को तो मानो और चलाओ उसे। आर्य समाज को इस वक्त जरूरत है उस लॉयल्टीज की और उस एकता की कि हम एक झंडे के नीचे सारे खड़े हो जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का ये जो एक सिलसिला हमारा चल रहा है कि हम प्रधान को एक बार चुनते हैं, फिर रोज रोज उसकी ठोका ठाकी नहीं करते। और तभी ये हमारा डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, हमारा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा बिल्कुल पीसफुल तरीके से चलता रहता है। इतना बड़ा चेंज आया, इलेक्शन हुई, दुनिया का सबसे बड़े संगठन की 60,000, जैसे विद्यार्थी जी ने बताया 60,000 कर्मचारी काम करते हैं, 20 लाख बच्चे, 2 मिलियन चिल्ड्रन स्टडिंग एक ही जगह के ऊपर। इतने बड़े संगठन का चुनाव हुआ, कितना पीसफुल, कोई झगड़ा नहीं, कोई रफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। यह तरीका है, इसको अपनाना चाहिए, सारी समाजों के अंदर यह अपनाना चाहिए। चुनाव करो, जरूर करो, लेकिन चुनाव के बाद एक हो जाओ, जो मर्जी जीते दूसरा साथ बैठकर उसके काम करे। यह है उसका मजा। और अंत में जो मुझे एक बात उनकी और जो बड़ी अच्छी लगती है वो है कि कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल तत्व ज्ञान की बातों को वो बड़ी सरलता से समझा देते थे। कहानियों के माध्यम से, चीजों के माध्यम, बड़ी सरलता से, बड़े प्यार से चीज को आगे ले आते थे। मैं एक कहानी उन्हीं की अंत में आपको सुनाना चाहूंगा। गर्मी बहुत हो गई है, उन्हीं की बनाई हुई कहानी है, उन्हीं की लिखी हुई है।
और उन्होंने इस कहानी को कई जगहों पर कैसे तोड़ के, कहीं कहीं तोड़ के फिट किया है। मैं अपनी तरफ से उसको फिट करके आपको सुनाने लगा हूं कि एक बार राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था, और जैसे ही महाराज वहां के बैठे तो कहने लगे, दो अब के लाओ, दो तब के लाओ, दो अब के और तब के लाओ, दो ना अब के ना तब के लाओ। अब सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि महाराज जरा समझ नहीं आई आपने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई दो अब के लाओ, दो तब के लाओ, दो अब के और तब के लाओ, दो ना अब के ना तब के लाओ। उन्होंने सोचा शायद इसने, राजा ने आज कोई ज्यादा भांग पी ली लगती है, ये तो कोई बात नहीं बन रही। फिर उन्होंने कहा कि महाराज ये जो उल्टे सीधे सवालों का जवाब तो बीरबल देता है, उसी से पूछो। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा हाँ महाराज पूछो। कहने लगे कि भाई दो अब के लाओ, दो तब के लाओ, दो अब के और तब के लाओ, दो ना अब के ना तब के लाओ। बीरबल ने कहा लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा कल सुबह। अगले दिन सुबह बीरबल अपने घर से निकला और जमुना के किनारे पहुंच गया। जमुना के किनारे गया तो पहले वहां पे उसे देखा कुछ राजे छोटी छोटी रियासतों से आए हुए महाराज को मिलने के लिए वहां पे अपने कैंप लगाकर, अपने पूरे टेंट शेंट लगाकर रह रहे थे। उनके पास गया कि क्यों जी राजाओं, मिलोगे हमारे महाराज से? उन्होंने कहा हाँ जी, इसीलिए तो बैठे। उन्होंने कहा चलो हम मिलाएंगे। दो राजे साथ ले लिए। आगे गया, कुछ सन्यासी, ऊपर पूरी विभूति मली हुई शरीर के ऊपर, और बैठ के वहां पे धूनी रमाए बैठे थे जमुना के किनारे। उन्होंने जाके सन्यासियों से पूछा क्यों जी स्वामी जी, हमारे महाराज को आशीर्वाद दोगे? उन्होंने कहा हाँ जी, क्यों नहीं देंगे। दो वो सन्यासी साथ ले लिए। फिर आगे चला, और जब वहां से घूमता हुआ फतेहपुरी के अंदर से निकल रहा था, फतेहपुरी में, आगरा में बहुत बड़े बड़े कपड़े के व्यापारियों की कोठियां हैं। वहां हर वक्त दिन रात लंगर चलते रहते हैं। बहुत अमीर आदमी है, कपड़े के व्यापारी है। वहां से निकला उन व्यापारियों के पास, सेठों के पास, और सेठों को पूछने लगा कि क्यों जी सेठ साहब, राजे से मिलोगे? उन्होंने कहा हाँ जी, इससे बढ़िया लाइसन का टाइम और क्या हो सकता है, जरूर मिलेंगे। दो वो सेठ साथ ले लिए। फिर वहां से आगे गया, और जैसे ही लाल किले के पास पहुंच रहा था, वहां पे कुछ वैसे ही मलंग मुष्टंडे इधर उधर जो घूमते रहते हैं, करते कराते कुछ नहीं, भाग रहे थे। उन मुष्टंडों को बोला क्यों जी राजे को मिलोगे? उन्होंने कहा जी हम कैसे मिलेंगे, हम तो पास भी जाते हैं तो पुलिस वाले हमारे को डंडे मारते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम मिलाएंगे। दो वो मुष्टंडे साथ ले लिए और पहुंच गया राजे के पास। राजे ने कहा दो अब के लाओ। उसने वो दो राजे सामने खड़े कर दिए कि इन्होंने पिछले जन्म में बहुत तप किया था, बहुत तपस्या की थी, इस जन्म में ये राजे बने बैठे हैं, ये अब के हैं। उसने कहा दो तब के लाओ। उसने कहा ये जो दो सन्यासी इस जन्म में बहुत तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में ये राजे बनेंगे, ये तब के हैं। उसने कहा दो अब के और तब के लाओ। वो दो सेठ खड़े कर दिए कि ये वो दो सेठ हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भी बहुत ध्यान दिया, बहुत लोगों को खाना खिलाया, इस जन्म में भी बहुत दान दे रहे हैं, ये अब के भी हैं और तब के भी हैं। और फिर उसने कहा दो ना अब के ना तब के लाओ। वो दो मुष्टंडे खड़े कर दिए कि इन्होंने ना पिछले जन्म में कुछ किया, ना इस जन्म में कुछ कर रहे हैं, सिर्फ राशन महंगा करते हैं और कुछ नहीं करते। और मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ताली बजाने से सिर्फ बात नहीं बनती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बेशक मुझे ना बताओ, अपने दिल में जरूर सोचो कि आप किस श्रेणी में आते हो। आप अब के हो, तब के हो, अब के और तब के हो। कहीं ऐसा ना हो कि अब के ना तब के रह जाओ। और यही चीजें स्वामी जी की थी, जो कि स्वामी जी बातों बातों में चीजें समझा जाते थे और लोगों का आगे करते थे। और आज जरूरत इसी चीज की है कि हमारे जो आर्य समाज के जितने विद्वान हैं, जितने लोग हैं, वो एक सरल भाषा में दुनिया को आर्य बनाने चले हैं। और हम सब का, युवा समाज का तो काम है, उपसभा का आपका काम है कि हमने विश्व को आर्य बनाना है।
आर्य समाजी पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। हमने उन्हें बनाना है। और इस काम के लिए सबसे पहला काम, खुद आर्य बन जाओ। पहले खुद आर्य का मतलब यह नहीं कि अगर कोई सिख है तो वह सोचेगा जी मैं तो सिख हूं, मैं कैसे आर्य बनूंगा। बिल्कुल नहीं। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। जो भी आप हैं, श्रेष्ठ बन जाओ, अव्वल बन जाओ, नंबर 1 बन जाओ। वही हम चाहते हैं और उसी में ही हम सब की भलाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। जय हिंद।